Hello everyone, Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello students, we are studying the first chapter of EVS, Knowing My Body for 3rd standard. We have studied about external organs in part 1. Now we are going to study about internal organs in second part. So let's start. Internal organs. इंटरनल ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. कुछ ऑर्गन्स हम लोग बाहर से देख सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स एंड लेग्स. दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं internal organs. Lungs, kidneys, brain, stomach and heart are some of the internal organs. बहुत सारे internal organs में से कुछ organs आपको दिए हैं, जैसे कि lungs, kidneys, brain, stomach and heart. ये आपके कुछ internal organs है. We are going to see them in detail. Let us now learn in detail about some of the important internal organs. कुछ important जो internal organs है उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है. सी द फर्स्ट वन, ब्रेन. लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम? सोचो, कभी आपको ऐसा लगा है क्या कि आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? राइट, आप करते हो सॉल्व, लेकिन आप कैसे करते हो? बाय थिंकिंग. आप सोचते हो उसके बारे में, बट हाउ यू थिंक, आप सोचते कैसे हो? दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन. Let's see. It is one of the several activities that our brain helps us perform. Mathematical problem solve करना ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने में हमारा ब्रेन हमें हेल्प करता है. मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर कोई और चीज़ जो आप सॉल्व करते हो, लर्न करते हो, रिमेंबर करते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए कौन मदद करता है? आपका ब्रेन मदद करता है. The brain helps us think and remember events. आपका ब्रेन आपको किस चीज़ों में मदद करता है? सोचने के लिए मदद करता है, चीज़ों को, इवेंट्स को याद रखने के लिए मदद करता है. सॉल्व प्रॉब्लम्स, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या फिर कोई अनदर प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसके लिए भी आपका ब्रेन आपको मदद करता है. मेक डिसीजंस, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल खेलने जाना है, तो आपको खेलने एग्जैक्टली 5 बजे जाना है या फिर नहीं जाना है. हाउ कैन यू डिसाइड दैट? यू कैन डिसाइड दैट विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन. एंड कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स. और ब्रेन किस में हेल्प करता है? हमारी फीलिंग्स को, हमारे विचार को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में आपकी मदद करता है. आप किसी से अगर बात करते हो तो आप क्या बोलते हो? जो आपके दिमाग में आता है वो, राइट? सो योर ब्रेन इज हेल्पिंग यू टू कम्युनिकेट. इट कंट्रोल्स मसल मूवमेंट्स. मसल के जो मूवमेंट्स होते हैं, जब आप भागते हो, चलते हो या फिर कोई और काम करते हो, तब मसल्स की मूवमेंट्स होती है. और मसल की मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? योर ब्रेन कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट्स. द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस लाइक क्लैपिंग, रीडिंग एंड ईटिंग. व्हाट इज मीन बाय वॉलंटरी? वॉलंटरी एक्शंस मतलब ऐसे काम जो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, जैसे कि तालियां बजाना हो, बुक रीड करना हो या फिर खाना हो. ये काम आप अपनी विल के अकॉर्डिंग करते हो, मतलब आपकी इच्छा अनुसार करते हो. ये कामों को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन. ब्रेन कंट्रोल्स दी वॉलंटरी मूवमेंट्स. इट ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी मतलब ऐसे मूवमेंट्स या फिर ऐसे काम जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते या फिर आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते. जैसे कि कौन से काम है ऐसे? लाइक ब्रीदिंग एंड ब्लिंकिंग. जैसे कि आंखों की पलक झपकना या फिर सांस लेना. ये काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये काम ऑटोमेटिकली चलते हैं, फिर उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस. और उसको भी कंट्रोल करता है आपका ब्रेन. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन. द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स. कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? 3 मेजर पार्ट्स. सी दिस पिक्चर. इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं आपको ब्रेन के. दिस इज अ फर्स्ट पार्ट जो क्रीम कलर में दिया है. Second part and this red one is third part.
we have to see it in detail. Let's see about the first part, cerebrum. ये जो आपको पार्ट दिया है इसको बोलते हैं cerebrum. It is the largest part of the brain. ये अगर ब्रेन की डायग्राम है तो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा आपको ये दिख रहा है, राइट? सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रम. उसको बोलते हैं सेरेब्रम. इट इनेबल्स अस टू थिंक, इमेजिन, रिएक्ट टू द मैसेजेस फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन. ये जो पार्ट है ब्रेन का ये हमें किस लिए हेल्प करता है? सोचने के लिए, चीज़ों को इमेजिन करने के लिए या फिर रिएक्ट करने के लिए. अगर आपने गर्म दूध के पतीले को हाथ लगाया तो हाथ वहाँ से वापस लेना है जल्दी. ये आपको कौन बता रहा है? आपका ब्रेन. ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरेब्रम. दिस पार्ट टेल्स यू हाउ टू रिएक्ट. जो आपके सेंस ऑर्गन्स आपको एक्शन का रिप्लाई देते हैं वो रिप्लाई कैसे देना है या फिर क्या देना है ये कौन डिसाइड करता है? ब्रेन. ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरेब्रम. नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट, that is cerebellum. See in this picture, this part is called as cerebellum. It is located below the cerebrum. ये cerebrum है तो cerebrum के नीचे ये located रहता है. It controls our muscle movements and help maintain physical balance. ये क्या करता है पार्ट? हमारे जो मसल के मूवमेंट्स होते हैं जब हम लोग चलते हैं या फिर कोई काम करते हैं तब उसको कंट्रोल करने का काम सेरेबेलम करता है. और हमारा फिजिकल बैलेंस, जब हम लोग चलते हैं तब हमारा बैलेंस रहता है प्रॉपर, जिस डायरेक्शन में जाना है वहीं पे हम लोग जाते हैं. कैसे जा पाते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम. नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ अ ब्रेन. द थर्ड पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. सी दिस पिक्चर. ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा. फर्स्ट है सेरेब्रम, नेक्स्ट सेरेबेलम और उसके नीचे का पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा. लेट्स सी अबाउट इट. इट इज़ लोकेटेड अबाउट द नेक एंड कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड. ये कहाँ पे होता है? नेक आपकी जहाँ पे होती है गर्दन, उसके एग्जैक्टली ऊपर ब्रेन का पार्ट होता है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा और वो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ. इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट फंक्शन, डाइजेशन एंड सो ऑन. वो क्या कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग. जब आप सांस लेते हो तब उस पर कंट्रोल रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का. हार्ट फंक्शन, हमारे हार्ट का जो भी फंक्शनिंग चल रहा है वो भी कौन देखता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन. डाइजेशन एंड सो ऑन, फूड का डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उस पर वॉच करने का काम होता है इस पार्ट का. इट कीप्स आवर ब्रेन एक्टिव इवन ड्यूरिंग स्लीपिंग. मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसा पार्ट है जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, मतलब चलते रखता है. इवन ड्यूरिंग स्लीपिंग मतलब जब आप सोते हो तभी भी आपका ब्रेन का एक पार्ट एक्टिव होता है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. नाउ लेट्स सी द सेकेंड इंटरनल ऑर्गन, हार्ट. लुक एट दिस इमेज ऑफ अ हार्ट. सी दिस पिक्चर. ये इमेज है हार्ट की, अ ह्यूमन हार्ट. अ हार्ट इज अ मस्क्यूलर hollow structured and located in the chest slightly towards the left. हार्ट कैसा ऑर्गन है? मस्क्यूलर. मस्क्यूलर मतलब हार्ट में बोन्स नहीं होते इसलिए वो टच करने के लिए हार्ड नहीं है. इट इज़ अ सॉफ्ट ऑर्गन. हॉलो स्ट्रक्चर्ड, हॉलो मतलब उसके अंदर एम्प्टी कैविटी होती है, एम्प्टी स्पेस होती है. लोकेटेड इन द चेस्ट, आपके चेस्ट में लोकेटेड होता है. और कहाँ पे? स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा बाई तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ झुका हुआ होता है. दैट इज योर हार्ट. द हार्ट इज़ द साइज ऑफ योर फिस्ट. आपकी बंद मुट्ठी की जितनी साइज़ होती है एग्जैक्टली उतनी ही साइज़ होती है आपके हार्ट की. हर एक के हार्ट की साइज़ अकॉर्डिंग टू उसके फिस्ट उतनी होती है. इट पम्प्स ब्लड थ्रू अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ हार्ट? द फंक्शन ऑफ अ हार्ट इज़ दैट इट पम्प्स ब्लड. ब्लड को पंप करने का काम करता है हार्ट थ्रू अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. लुक एट दिस. ये क्या है? ये जो आपको पाइपिंग के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है ब्लड वेसल्स. और ब्लड वेसल के सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचाना और बॉडी पार्ट से ब्लड वापस हार्ट तक आने के लिए ये सिस्टम होती है. दैट इज़ द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. और हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करना थ्रू द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज आर्टरीज. ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड लेके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज. सी दिस पिक्चर.
यहाँ पे दिख रहा है दिस रेड वन, ये जो रेड कलर में दिखाया है ये कौन है? आर्टरीज। ये क्या करते हैं आर्टरीज? हार्ट से ब्लड लेके बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करते हैं। द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज वेन्स। और ऐसे ब्लड वेसल्स जो बॉडी पार्ट से ब्लड लेके हार्ट तक आते हैं दे आर कॉल्ड एज वेन्स। सी दिस, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज वेन्स। ये क्या करते हैं? वेन्स बॉडी पार्ट से ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचाते हैं। व्हेन द हार्ट बीट्स इट मेक्स साउंड लब डब। आप कभी डॉक्टर के पास गए हो? डॉक्टर जब आपको चेक करते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से, तब वो क्या करते हैं? आपके हार्ट के बीट्स चेक करते हैं। और हार्ट की बीट का साउंड कैसे आता है? लब डब साउंड। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर हार्ट नेचुरली बीट्स फास्टर टू सप्लाई ब्लड टू आवर मसल्स। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो तब हार्ट बीट्स फास्टर हो जाते हैं। कभी देखा है आपने? फास्टर हार्ट बीट्स किस लिए होते हैं? हमारे मसल्स को ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो तब हार्ट फास्ट बीट करता है। द मोर इंटेंसली वी एक्सरसाइज द फास्टर आवर हार्ट बीट्स। जितनी आप एक्सरसाइज ज़्यादा तेज़ी से करोगे उतना हार्ट आपका फास्ट बीट करेगा। नाउ we will see the next internal organs in next video. Thank you.